हेलो एवरीवन। हम देख रहे हैं सब्जेक्ट न्यूमेरिकल मेथड्स इन केमिकल इंजीनियरिंग और इस सब्जेक्ट में अभी जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है यूनिट नंबर 7 न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। सो हम शॉर्ट में लिखते हैं ODE ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। वो भी कैसा आएगा आपके सिलेबस में है वो फर्स्ट ऑर्डर का, राइट। उनका हमें सॉल्यूशन फाइंड करना है न्यूमेरिकल मेथड यूज़ करके। तो हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर पहली जो मेथड है वो देखी थी टेलर सीरीज़, ओके। देन हमने प्रीवियस वीडियो में स्टार्ट किया था एक नया टॉपिक, वो है यूलर्स मेथड का, गेटिंग। और ये यूलर्स मेथड के बेस पे मैंने एक एग्जाम्पल भी बताया था, ओके। तो आज हम इस वीडियो में क्या करेंगे, यूलर्स मेथड के बेस पे और हम 2-3 एग्जाम्पल देखेंगे ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा ये टॉपिक, ओके। तो यूलर्स मेथड में हमें क्या याद रखना है, हमें क्या दिया हुआ होता है एग्जाम्पल के अंदर, स्टेटमेंट में बस ये दिया होता है, यानी कि एक हमें ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इस तरह से दिया होता है एंड दूसरा जो है ये इनिशियल कंडीशन, ओके, इनिशियल कंडीशन दी होती है। तो हमें यूलर्स मेथड दी जाए तो हमें याद क्या रखना है, तो आपको मैं बताता हूँ। ये एक जो फॉर्मूला है ये याद रखनी है हमें, yn+1 इक्वल टू yn प्लस h इंटू एफ ऑफ एक्स एन वाई एन, ओके। एंड वैल्यू ऑफ n स्टार्ट फ्रॉम 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। सो इतना याद रखना है। चलिए तो हम एग्जाम्पल पे मूव होते हैं अभी। देखो ये एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 6। ये क्या दिया हुआ है, सी यूजिंग यूलर्स मेथड सॉल्व, ये दिया है वाई डैश। अब कोई बार वाई डैश की जगह पे और क्या लिखते हैं, वाई डैश मतलब कि फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो वाई डैश की जगह पे dy/dx भी दिया होता है, तो आप कंफ्यूज मत होना, राइट। सो ये हमें क्या दिया हुआ है, वाई डैश इक्वल टू एक्स प्लस वाई। चलिए, और ये जो है वो इनिशियल कंडीशन दी है हमने, वो क्या है, y ऑफ 0 इक्वल टू 0 बाई चूजिंग h इक्वल टू 0.2। देखो यहाँ पे h हमें दे दिया है 0.2 देना है इन 5 स्टेप्स। तो 5 स्टेप हमें यहाँ पे करने हैं, ओके। सो n की वैल्यू जो है वो हम कौन सी लेंगे, 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 1 2 3 एंड 4, तो ये 5 हो जाएगा, ओके। सो n की वैल्यू हम 0 से स्टार्ट करेंगे और कहाँ तक जाएंगे, 4 तक, मतलब ये ख़त्म हो गया 5 स्टेप वाला, ओके। चलिए तो अब हम देखते हैं इनिशियल कंडीशन दी होती है तो वहाँ से हम क्या लिख सकते हैं। तो इनिशियल कंडीशन जो है वो क्या दी है हमें, y ऑफ 0 इक्वल टू 0, ये वाली। अब उनको क्या करना है, हमें कंपेयर करना है किसके साथ, तो y ऑफ x0 इक्वल टू y0 के साथ। तो सी x0 की वैल्यू क्या आएगी, 0, यहाँ पे लिखी है, एंड y0 भी क्या आएगा, 0, ये भी यहाँ पे लिखा है। तो इनिशियल कंडीशन पे से हमें ये दो चीज़ लिखनी होती है, राइट। चलिए नेक्स्ट हमें ये दिया हुआ है y डैश इक्वल टू x प्लस वाई। इनको हमें कंपेयर करना है, y डैश यानी इक्वल टू हम क्या लिखते हैं, f ऑफ एक्स वाई लिखते हैं। तो यहाँ से हमें क्या पता चलेगा, ये f ऑफ एक्स वाई इक्वल टू क्या लेना है हमें, x प्लस 1। तो ये लिखा है f ऑफ एक्स वाई इक्वल टू x प्लस वाई एंड h इक्वल टू टेक 0.2। बहुत ही सिंपल है, राइट। चलिए अब हम क्या करेंगे, यूलर्स मेथड लिखेंगे। तो यूलर्स मेथड मैंने अभी जो मैंने फार्मूला बताई है वो क्या है, yn+1 इक्वल टू yn प्लस h इंटू, यहाँ पे h जो है ये सफिक्स में नहीं है, ये f ऑफ एक्स वाई के साथ क्या है, मल्टीप्लाई में है, ओके। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये h की जो वैल्यू है वो हमें पता है 0.2, तो h की जगह पे क्या रख देंगे, देखो 0.2, बाकी तो ये yn और ये f ऑफ एक्स एंड वाई एन जो है
वो क्या लिखेंगे, एफ ऑफ एक्स वाई क्या है, एक्स प्लस वाई, तो हम एक्स प्लस वाई की जगह पर क्या लिख देंगे, एक्स एन प्लस वाई एन। तो देखो ये लिख दिया है एक्स एन प्लस वाई एन। तो ये एच की वैल्यू और ये फंक्शन जो है एफ ऑफ एक्स वाई वो यहाँ से हम यहाँ पे रखेंगे। और एन की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 से 1 2 3 4 तक हम लेंगे, क्योंकि हमें 5 स्टेप यहाँ पे दिए हुए हैं इसीलिए। ओके, चलिए तो अब हम टेबल जो है वो प्रिपेयर करेंगे। तो पहले जी कॉलम है वो किसकी रखेंगे हम, एन की। इसके बाद हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी, देखो ये एक्स एन एंड वाई एन दोनों चाहिए, ये एक्स एन एंड वाई एन। अब एक्स एन एंड वाई एन करेंगे तो उसके बेस पे से हम क्या फाइंड करेंगे, ये दोनों का एडिशन करेंगे। तो क्योंकि यहाँ पे क्या दिया है एक्स प्लस वाई, तो ये एक्स एन एंड वाई एन की वैल्यू मिल जाएगी, तो उसके ऊपर से हम ये एफ ऑफ एक्स एन वाई एन हम फाइंड करेंगे। एंड देन नेक्स्ट हम क्या करेंगे, वाई एन प्लस वन, ये वाला। चलिए तो अब हम इनिशियली लेते हैं n इक्वल टू 0। क्या करेंगे, यहाँ पे n 0 रखेंगे तो x 0 हो जाएगा, y 0। तो x 0 की वैल्यू 0 है वो यहाँ पे रखी है, y 0 की वैल्यू भी 0 है वो यहाँ पे रख दो। अब हम क्या करेंगे, फाइंड क्या करेंगे, ये f ऑफ x एन वाई एन। तो देखो ये x एन एंड वाई एन की वैल्यू क्या है, 0 है। तो अब यहाँ पे रखेंगे 0 प्लस 0, तो आंसर क्या आएगा, 0 है ना। ये एक्स एन 0 है, वाई एन 0, दोनों के बीच में क्या है, एडिशन है, तो फंक्शन एफ भी क्या आएगा हमारा, 0। अब ये सारी वैल्यू जो हमने फाइंड की वो हम यहाँ पे रखेंगे। तो देखो किस तरह से आंसर आएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, 0। तो 0 इंटू 0.2 क्या आएगा, 0, और वाई एन भी 0 है, तो आंसर हमारा क्या आएगा यहाँ पे, 0। तो यहाँ पे लिखा है 0.00। चलिए अभी नेक्स्ट स्टेप, एन इक्वल टू अब क्या लेंगे हम, 1। अब यहाँ पे एक्स एन 0 है तो हम यहाँ पे 0.2 लिखेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे h इक्वल टू क्या दिया हुआ है हमें, 0.2। तो ये इंटरवल रखना है, तो x की वैल्यू जो भी होगी उसमें हम 0.2 ऐड करेंगे तो x की हमें नेक्स्ट वैल्यू मिलेगी, यानी कि एक्स एन यहाँ पे जनरल फॉर्म में लिखा है, राइट। तो 0.2 ऐड करो तो 0 में तो क्या आएगा, 0.2। अब ये वाई एन किस तरह से लिखेंगे, तो ये वाई एन प्लस वन जो भी प्रीवियस में ना, मतलब कि एन इक्वल टू 0 होता था, तो वाई एन प्लस वन जो भी आया वो हमारा क्या हो जाएगा, वाई एन किसके लिए, एन इक्वल टू 1 के लिए। ओके, चलो तो ये दोनों वैल्यू जो है वो हम यहाँ पे रख देंगे। तो सी वाई एन 0 है तो ये 0 और यहाँ पे 0 आएगा, ये एक्स एन 0.2 है तो यहाँ पे 0.2 होगा। तो 0.2 इंटू 0.2 करेंगे। ओके, यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है हमें, तो यहाँ पे ये फंक्शन जो है, सॉरी मैंने थोड़ा गलत बोला, यहाँ पे रखना है ना। तो 0.2 प्लस 0, तो आंसर क्या आएगा, 0.2। तो ये फंक्शन हमारा f 0.2 आ जाएगा। अब ये तीनों वैल्यू है ना वो हमें यहाँ पे रखनी है। तो देखो ये वाई एन 0 है तो यहाँ पे वाई एन 0, और यहाँ पे एक्स एन जो है वो हमें क्या रखना है, 0.2, यानी कि डायरेक्टली हम रख दो यहाँ पे एक्स एन प्लस वाई एन जो है ये फंक्शन वो हमारा 0.2 आया, तो वो रख दो। तो 0.2 इंटू 0.2 यहाँ पे आंसर क्या आएगा, 0.04। चलिए अब क्या करेंगे, n इक्वल टू 2 लेंगे, तो उसमें ये x की वैल्यू क्या आएगी, एक्स एन की, 0.2 में हम 0.2 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 0.4। अब ये वाई एन की वैल्यू क्या आएगी, तो ये वाई एन प्लस वन की जो पिछली आई है 0.04 वो हमारे वाई एन आएगा। अब ये दोनों वैल्यू जो है वो यहाँ पे रखो, यहाँ पे या यहाँ पे दोनों सेम ही है, x प्लस वाई है तो 0 प्लस 4 प्लस 0.04 करना है, तो आंसर क्या आएगा हमारा, 0.44। अब ये तीनों वैल्यू जो आई है वो हमें यहाँ पे रख दो या यहाँ पे रखो, दोनों सेम है। तो सी ये फंक्शन जो है वो हमारा क्या है, 0.44। तो इनकी वैल्यू क्या रखनी है हमें, 0.44। उसका मल्टीप्लिकेशन 0.2 के साथ करो प्लस वाई एन, तो वाई एन क्या है हमारा 0.04, राइट। तो हमें आंसर मिल जाएगा ये 0.128। अब ये सेम स्टेप जो है वो n इक्वल टू 3 एंड n इक्वल टू 4 के लिए फॉलो करो, एंड खुद जो है कैलकुलेट करके देखो। ओके, तब जाके आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा।
सो 5 स्टेप करने के लिए ही बोला है, तो वहाँ पे एक्स एन 5 स्टेप पे एन की वैल्यू 4 होगी, तो अब एक्स एन क्या आएगा 0.8। सो हमें ये एक्स एन की वैल्यू यानी कि एक्स की वैल्यू 0.8 होती है, तब वाई क्या होता है वो चाहिए, गेटिंग। तो तब वाई क्या होता है, देखो ये है ना 5 स्टेप दिया है, तो हम क्या लिखेंगे वाई एन की जगह पे क्या लिखेंगे y5। तो यहाँ पे y5 क्या आएगा हमारा 0.488। ओके, यानी कि नेक्स्ट स्टेप का है ना, ये 4 स्टेप तक हमने लिखा है ना, तो हमें नेक्स्ट चाहिए n, तो हमें इतना ही लेना है, तो नेक्स्ट क्या आएगा ये वाली वैल्यू है ना 0.488। ये n इक्वल टू 4 रखेंगे तो y4 मिलेगा। 5 चाहिए, तो ये नेक्स्ट आएगा यहाँ पे, यानी तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 0.488। बहुत ही ईजी है। चलिए हम नेक्स्ट एक एग्जांपल और बताता हूँ मैं आपको। देखिए ये एग्जांपल नंबर 11 है। ओके, क्या दिया हुआ है, यूजिंग यूलर्स मेथड फाइंड एन अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ y, मतलब y फाइंड करना है, कॉरस्पेंडिंग टू x इक्वल टू 1, मीन्स y ऑफ 1 फाइंड करना है। समझ में आया आपको? उनको हम y ऑफ x के साथ कंपेयर करेंगे तो x की वैल्यू क्या होगी 1 होगी, तब हमारा y जो है वो कितना होगा है वो, दैट मीन्स उसको हम लिख सकते हैं ये y ऑफ 1। ओके, सो x की वैल्यू जब 1 होगी तो y कितना होगा वो हमें फाइंड करना है। अब उसके लिए दिया हुआ है गिवन डेट, देखो ये क्या दिया है dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई, तो उसको हम कंपेयर करते हैं, ये हमारा क्या हो जाएगा तो एफ ऑफ एक्स वाई, राइट। तो एफ ऑफ एक्स वाई यहाँ पर लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई। चलिए अब नेक्स्ट एंड क्या दिया हुआ है, और y इक्वल टू 1 व्हेन x इक्वल टू 0। ओके, यानी कि हमें दिया क्या है y ऑफ 0 इक्वल टू 1, ये दिया हुआ है। किस तरह से लिखा मैंने, देखो ये x की वैल्यू 0 है तो y कितना है 1, उसको हम कंपेयर करेंगे y ऑफ x0 इक्वल टू y0 के साथ, मतलब ये x एंड y की इनिशियल वैल्यू दी है। सो x0 इक्वल टू क्या लिखेंगे 0, देखो यहाँ पे लिखा है, एंड y0 क्या है हमारा ये 1, तो y0 क्या आएगा 1। ओके, बहुत ही ईजी है। सो ये आपको इनिशियल कंडीशन दी है, ये इस तरह से दी है, तो आपको ये लिखना आना चाहिए, और ये जो फर्स्ट ऑर्डर ओडी दिया है उन पे से आपको ये लिखना आना चाहिए। अब देखो यहाँ पे और कुछ दिया हुआ है, यूज़ स्टेप साइज h इक्वल टू 0.25। सो यहाँ पे हमें क्या लेना है 0.25 लेना है। चलिए तो अब हम टेबल यहाँ पे बनाते हैं, तो सी यहाँ पे ये x है, लिखा है x, बट एक्चुअली हम यहाँ पे क्या लिखेंगे n, स्मॉल n की वैल्यू ये 0 1 2 3 4 ली हुई है, 0 से स्टार्ट होती है। नेक्स्ट क्या फाइंड करेंगे xn, देन yn, देन हम यहाँ पे कॉलम कम दी है लेकिन हम क्या फाइंड करेंगे f ऑफ xn कॉमा yn, ये फाइंड करेंगे, n उनके बाद क्या करेंगे yn प्लस 1। ओके, चलिए तो मैं आपको यहाँ पे एक बता देता हूँ, f ऑफ xn कॉमा yn, ये हमें फाइंड करना पड़ेगा, उसके बाद ये करोगे तो आपके लिए ईजी रहेगा। चलिए अब देखिए ये n लेना है आपको, तो n इक्वल टू पहले क्या है 0 है। सो जो अब n इक्वल टू 0 है तो ये xn एंड yn को हम क्या लिखेंगे x0 एंड y0 लिखेंगे। तो x0 क्या है हमारा 0, तो ये 0 लिखा, एंड y0 क्या है 1, तो ये क्या लिख दिया 1। समझ में आया? अब देखो बहुत इजी है, ये दो वैल्यू जो है वो हमें फंक्शन में रखनी है। ये फंक्शन क्या दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई, है ना, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई दिया है, तो x की वैल्यू 0 है तो ये 0 हो जाएगा प्लस 1, तो ये क्या हो जाएगा हमारा फंक्शन जो है यहाँ पे हमारा 1 आंसर आएगा। देखो ये मैंने लिखा है, राइट, किसके लिए, ये 0 के लिए।
तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आंसर 1 आएगा। अब देखो ये तो मैंने बता दिया, लेकिन उनसे पहले क्या करना है, यूलर्स मेथड की जो फॉर्मूला है वो लिखनी है, ये वाली, जैसे हमने प्रीवियस एग्जाम्पल में देखा था। और उसमें किस तरह से लिखना है, स्टार्टिंग में ये h जो है वो h क्या दिया है 0.25, वो यहाँ पे रख दो। एंड दूसरा क्या रखना है, ये f ऑफ x एंड y n। तो f ऑफ एक्स वाई क्या है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई, तो उसकी जगह पर क्या लिखेंगे हम, एक्स एन स्क्वायर प्लस वाई एन। सेम है, सिर्फ सफिक्स में n लगा दो। तो इतना हमने फाइंड कर दिया n इक्वल टू 0 के लिए। ये सारी वैल्यू मिल गए हमें, है ना, 0 1 और ये 1, ये सब कुछ हम रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, वाई एन प्लस 1, क्योंकि ये वाई एन प्लस 1 का इक्वेशन है। तो देखिए ये जो फंक्शन है उसका आंसर आया 1, तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे 1, उसको 0.25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा 0.25 आएगा। प्लस क्या करेंगे, ये वाई एन क्या दिया हुआ है हमें 1 आया, तो 1 प्लस 0.25 क्या आएगा आंसर 1.25, तो ये आ गया। ओके, चलिए अब नेक्स्ट n इक्वल टू क्या लेते हैं, 1 लेते हैं। 1 लेते हैं तो x1 एंड y1 का आंसर क्या आएगा, तो किस तरह से लिखेंगे हम, ये पिछला 0 है तो नेक्स्ट x की वैल्यू लिखनी है, तो हमें ये इंटरवल जो दिया है 0.25 वो ऐड करना है 0 में, तो 0 प्लस 0.25 क्या आएगा 0.25, तो ये x n आ गया। y क्या आएगा, तो ये प्रीवियस जो वैल्यू आई ना y n प्लस 1 की, वही हमारा क्या हो जाएगा y n। चलो अब ये दोनों की वैल्यू मिल गई तो हमें क्या मिलेगा, ये फंक्शन मिलेगा। ये आपको लिखना है, इनसे पहले यहाँ पे बीच में एक कॉलम रखनी है f ऑफ x एंड y n की, तो ये वैल्यू रखो यहाँ पे। तो ये f ऑफ x1 का ये है, तो एक्स एन स्क्वायर मतलब कि 0.25 का स्क्वायर करोगे, प्लस क्या है वाई एन, तो वाई एन क्या है हमारा 1.25। तो इनका आंसर जो है वो क्या आएगा, वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। इनका आंसर आप करोगे तो आपका आएगा 1.3125 आएगा। बाद में ये और ये तीनों वैल्यू आप यहाँ पे रखोगे तो आपको मिलेगा वाई एन प्लस 1 का आंसर, वो आएगा आपका ये 1.5781। बाद में नेक्स्ट करेंगे n इक्वल टू 2, तो इसमें 0.25 ऐड कर दो, क्या आएगा 0.50, और ये जो भी आया वो यहाँ पे लिख दो। तो ये एक्स एन एंड वाई एन हम लिख देंगे, उनका आंसर, ये दोनों का आंसर हम इसमें रखेंगे तो हमें फंक्शन मिलेगा। तो वो क्या आएगा, मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ यहाँ पे 1.8281 समथिंग आएगा। ओके, ये तीनों वैल्यू रखो तो हमें वाई एन प्लस 1 मिलेगा, वो ये मिलेगा। सिमिलरली n इक्वल टू 3 के लिए हमें जो मिलेगा x 0.75, जो y है वो तो यहाँ से ये रख देंगे, दोनों के वैल्यू इसमें रखेंगे तो फंक्शन का आंसर जो भी आएगा वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2.5976 समथिंग आएगा। ओके, तीनों की वैल्यू रखेंगे एक्स एन वाई एन, मतलब कि कौन सी, ये और ये, तो हमारा वाई एन प्लस 1 मिलेगा ये वाला। अब देखिए हमें फाइंड क्या करना था, y की वैल्यू, ये फाइंड करना था y कितना है जब x कितना होना चाहिए 1। तो देखिए अभी n इक्वल टू 4 लेंगे तो 0.75 है, उसमें हम 0.25 जो h है वो ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 1। तो देखो ये x की वैल्यू 1 मिल गई, y क्या आएगा यहाँ पे, जो भी वाई एन प्लस 1 प्रीवियस में आया था n इक्वल टू 3 में, वो n इक्वल टू 4 में हमारा वाई एन हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे x की वैल्यू जब 1 है तो y कितना है हमारा 2.6845, यही हमारा आंसर आ गया। ओके, तो यहाँ पे हमें इस तरह से एग्जांपल को कैलकुलेट करना है। सो यहाँ पे 1 तक क्यों गए, क्योंकि हमें x की वैल्यू 1 है तब उसके कॉरस्पॉन्डिंग y क्या है वो फाइंड करना था, इसीलिए। तो हमें ये y n प्लस 1 फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि हमें यहाँ पे आंसर मिल गया y का जब x 1 हो तब। ओके, सो इस तरह से हमें यूलर्स मेथड जो है उनके बेस पे एग्जांपल करने रहते हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में ये यूलर्स मेथड जो है उसका मॉडिफिकेशन वर्जन जो है, मॉडिफाई वर्जन है ना, मॉडिफाइड यूलर
यूलर्स मेथड जो है वो हम देखेंगे, वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इम्पोर्टेंट है।